रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। 3 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में ये रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक है। यूक्रेन ने इस हवाई हमले की जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों समेत 537 हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में सबसे दुखद ये रहा कि इस हमले को निष्पक्ष करने में जुटे F-16 पायलट की जान चली गई और एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। हमलों में घर और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और 6 लोग घायल हो गए। इसी के साथ यूक्रेनी सेना ने कहा कि पायलट ने रूस के मिसाइल हमले के दौरान 7 मिसाइलों को नष्ट किया, लेकिन आखिरी वक्त में उनके विमान में खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाए और उनकी जान चली गई। पायलट F-16 को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गया, लेकिन वह समय पर विमान से बाहर नहीं निकल सका। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना हर जगह को निशाना बना रही थी, हर उस जगह को जहां जिंदगी का निशान था। उनके मुताबिक एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से एक बच्चा घायल हो गया। अब तक रूस का फोकस सिर्फ पूर्वी इलाका ही रहा, लेकिन इस बार के हमले से पश्चिमी यूक्रेन भी दहल चुका है। सेना का कहना है कि इस हमले का निशाना केवल अग्रिम मोर्चे के इलाके नहीं थे, बल्कि यूक्रेन जैसे ऐसे क्षेत्र भी थे जो युद्ध रेखा से काफी दूर हैं, यानी पश्चिमी यूक्रेन क्षेत्र। इसका उद्देश्य पूरे देश में अस्थिरता पैदा करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद पोलैंड की वायुसेना भी अब अलर्ट हो चुकी है और उन्होंने अपने साथ साथ अपने साथी देशों की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विमान भी तैनात कर दिए हैं। इस हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि वो मास्को इस्तांबुल में सीधे बातचीत के दौर के लिए तैयार हैं, लेकिन इस हमले के बाद युद्ध रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे, क्योंकि बातचीत में कोई सफलता नहीं दिखी। इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हाल ही में हुई 2 दौर की वार्ता असफल रही और किसी समझौते पर पहुंचने में कोई प्रगति नहीं हुई थी। वेल, अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।